जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। रिसेंटली जो प्रीवियस मेरी फोरकास्ट थी वो थी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का आपने क्या करना है। उस वक्त मैं आपको बता दूं गोल्ड इस लेवल पे था। मार्क कर देता हूँ, इस जगह पे गोल्ड ठहरा था। तो मैंने आपको कहा था कि ये देखें, ये एरो लगा है, इसको अगर मैं इसका साइज में मोटा करूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ से मैंने कहा था कि आपने बाय करना है, ये टीपी होगा। और दूसरा मैंने बताया था ये जो था, ये बड़ा एरो ये इस ट्रेंड लाइन के लिए था कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये यहाँ तक तो वापस आता, लेकिन चांसेस अब नीचे के हैं। ठीक है, एहतियात से ट्रेड करनी है, टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, इजी नहीं लेना एनालिसिस को या फिर ट्रेड को। आप देखें मार्केट यहाँ तक नीचे आई और यहाँ से उठी बाय, और ये लेवल क्या था, तकरीबन 75 का लेवल था। और 2010 को जाके 7 को जाके इसने टच किया। तो आप देखें हमारा एसएल फिर भी ऊपर है, 2010 पे था। और मैंने ये कहा था कि हम यहाँ से सेल लेंगे और सेल करेंगे नीचे की तरफ। और आप देख सकते हो ये सेल आ रहा है, अभी 1990 पे है। आया कहाँ तक नीचे, ये 1987 तक आया। एंट्री बनती थी हमारी 2000 से लेके 1987, यानी कि ये 130 पिप्स नीचे मूव कर आया है। क्योंकि ये बहुत डाउन बनी है, H4 की कैंडल है, बहुत नीचे बनी है और चांसेस हैं कि अभी भी नीचे गिरेगी मार्केट यहाँ तक। ये मेरे एनालिसिस थे प्रीवियस, आप देख रहे होगे मेरे एनालिसिस। ठीक है, आपको मेरी प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो इसी एनालिसिस की स्क्रीन पे शो हो जाएगी, बिल्कुल एंड में आप देख लीजिएगा। बिल्कुल यही एनालिसिस हैं जो कि मैं दे रहा था, जैसे बता रहा था, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे ही हो रही है। मार्केट मेरे कहने के मुताबिक नहीं चल रही, मैं मार्केट के मुताबिक चल रहा हूँ। मार्केट जो बताती है मैं बस उसे समझने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि भाई मार्केट में ट्रेंड के साथ चलूँ, ट्रेंड के साथ चलूँगा तो फिर मेरा फ़ायदा है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको सामने तो नज़र आ रहा है कि मेरा मूड सेलिंग में है, मैं बाय में नहीं करूँगा। बाय करूँगा भी सही तो वहाँ पे बाय करूँगा जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, कम से कम 50 पिप्स का। अगर 10-20 पिप्स का मुझे स्टॉप लॉस नहीं मिलता, 30 पिप का नहीं मिलता, तो कम से कम 50 तक जो स्टॉप लॉस मिला मैं तब जाके ट्रेड लूँगा। ठीक है, और वो कहाँ बनेगी, अभी तो सेलिंग आ रहा है तो मेरा इशारा कहाँ पे है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। मेरा इशारा ये है कि ये सेल आ रहा है और सेल ही गिरेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। ठीक है, और कोई बाय ना करे, दरमियान में बिल्कुल बाय ना करे। बाय का लेवल मैं बता देता हूँ। अभी मैं चलता हूँ अपने गोल्ड के दूसरी तरफ, दूसरे चार्ट पे चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं क्या एनालिसिस हैं। स्क्रीन को मैं रिमूव करता हूँ। सिंपल हम प्राइस सेक्शन को लेके चलेंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई गोल्ड की क्या सूरत हाल है। अभी H4 का टाइम फ्रेम है, H4 को हटा के हम चलते हैं H1 में। जी ये है H1। सिंपल आप देखें, अगर ट्रेंड लाइन शो हो रही है, ठीक है, बाय कहाँ से करना है, हमने डिमांड से बाय करना होता है। हमने डिमांड से पहले हट के बाय नहीं करना। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन दे, अगर इसने ट्रेंड को फॉलो करना हुआ तो गोल्ड यहाँ पे आके ये ट्रेंड लाइन को टच होके ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ना करना हुआ तो जाहिर है ब्रेकआउट होगा। अभी मैं डबल डायरेक्शन वाले एनालिसिस नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से हुआ तो बाय, यहाँ से हुआ तो सेल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिनेरियो है। ये देखें हमारे पास H1 में ये लेवल है। ठीक है, अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे जो लेवल है वो है हमारे पास 1984 का। ये मैं सपोर्ट लगा देता हूँ 1984। गोल्ड आएगा 1984 पे, ये 2 पॉइंट बराबर हो जाएंगे। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी है और जाहिर है ये ब्रेक हो रहा है तो ये एरिया ये वापस उसको रीटेस्ट करने जाएगा 1984 से। मे भी दोबारा ये 1953 तक मारे, ये इस तरह से आएगा, इसके बराबर उठेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई
रीटेस्ट करने इसी एरिया में जाएगा 90-93 के। रिजेक्शन जैसे ही हम देखेंगे दोबारा ट्रेंड लाइन से बाहर निकलेगा, हम फिर सेल ले लेंगे और टीपी हमारा होगा तकरीबन 1966 का। ये हमारा टीपी होगा। सिंपल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। बिल्कुल इजी गोल्ड के एनालिसिस हैं। एनालिसिस खुद करें, कोशिश करें खुद करने की। जैसे मैं हर किस्म से मार्केट को देखता हूँ, इस तरह से आप भी कोशिश करें मार्केट को देखें, ठीक है। और ये हमारे पास डबल टॉप है जो कि प्राइस एक्शन का बेहतरीन पैटर्न है। ये देखें, ये हमारे पास डबल टॉप है, ठीक है। और डबल टॉप होने के बाद ये हमारी नेक लाइन थी, ये नेक लाइन थी, ठीक है। अभी तक नेक लाइन को टेस्ट करने नहीं आया गोल्ड। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके बराबर आके ये टेस्ट करने जाए अपनी इस नेक लाइन को जो कि 1996 का एरिया है, ठीक है। और 1996 से सेल बनता है जो कि मैं लूँगा अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने को आता है तो। ये देखें इस तरह से छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा। प्राइस एक्शन में बड़ा रख लेते हैं कि भाई यहाँ पे उसका टॉप वाला हाई लेवल है, तो भाई इतना बड़ा नहीं रखना, इसलिए प्राइस एक्शन बदनाम है। आप छोटा स्टॉप लॉस रखो, हिट होता है तो होने से कोई मसला नहीं। अगर ऊपर पहुँचता है, आपको पता है कि जहाँ से गिरेगा तो आप वहाँ से सेल ले लो, बजाय ये कि 100-200 होल्ड पे रखो। इस तरह से आपकी साइकोलॉजी वीक पड़ जाती है, ठीक हो गया। आप ये देखो 96 से 98 20 पिप का स्टॉप लॉस है। आप बेशक 2000 कर लो या 50 पिप कर लो, यानी कि 2001 50 पिप का स्टॉप लॉस कर लो। नीचे टीपी देखो कितना बड़ा है माशाल्लाह, ठीक हो गया। यहाँ से सेल पकड़ूंगा अगर यहाँ से एरिया ऊपर जाता है तो। अभी सेलिंग नहीं करूँगा। और बादों का ये होता है, ये जो कैंडल है कल हाई मोमेंटम के साथ नीचे ब्रेक करती है। ये जो लेवल मैंने लगाया 1984 का, ये ब्रेक करती है नीचे, तो फिर मार्केट रीटेस्ट करने इसी 1984 के एरिया को आएगी, ऊपर नहीं जाएगी और मार्केट फिर नीचे गिर जाएगी। तो आप इस तरह से सेल भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल इतना, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दें। आप फिर ऊपर जो मैंने एरिया ड्रा किया है आपने फिर उसके मुताबिक एंट्री लेनी है, ठीक है। ये गोल्ड के एनालिसिस हैं। बाय यहाँ से बनेगा, लेकिन क्योंकि प्रीवियस लो इसने ब्रेक किया है, तो ये अगर लो ब्रेक हुआ, ये देखें ये लो ब्रेक हुआ, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से गिरे अगर अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ। अगर जैसे ये कैंडल बन रही है आराम से ब्रेक कर रहा है, उस तरह से ब्रेक हुआ, तो फिर मार्केट रीटेस्ट करने पूरा 1996 पे जाएगी। 1996 पे जाएगी, आपने 1996 से सेल की एंट्री लेनी है, फिर नीचे गिरेगा, ठीक हो गया। अब मैं एसएमसी वालों के मुताबिक चलता हूँ, जो एसएमसी वाले का तरीक़ाकार है। एसएमसी वाले कुछ इस तरह से करते हैं, भाई ये हमारा बॉस हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास जो लो है ये पॉइंट फिक्स हो गया। इसी तरह से हमारा ये वाला बॉस हो गया, ये बॉस हो गया हमारा। अब जो ये लो है जहाँ मैंने 1984 रखा है, ये पॉइंट फिक्स हो गया कि ये लो है। ये लो ब्रेक हुआ तो हमारे पास ये कोच बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये कोच होगा अगर ये ब्रेक हुआ। कोच होने के बाद ये वापस ऊपर ये आर्डर ब्लॉक चुनते हैं और इस तरह से ट्रेड करेंगे एसएमसी वाले कि भाई ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, ये आर्डर ब्लॉक है और नीचे वो टीपी है। सिंपल इस तरह से ये एसएमसी वाले ट्रेड करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं देखता और ना ही मैं ज़्यादा बताऊंगा अबाउट एसएमसी। ज़्यादातर मैं खुद प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मार्केट नीचे गिर रही है और यहाँ पे बहुत सारी ये है, यहाँ पे कोच होगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को रिमूव करूँ तो एसएमसी वाले कुछ इस तरह से कहते हैं कि अगर ये लाइन ब्रेक हुई, क्योंकि लो ये फिक्स पॉइंट है तो कंफर्म लो है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोच, ठीक है। कोच होने के बाद फिर ये वापस ऊपर आर्डर ब्लॉक से सेल लेंगे। ये थे गोल्ड के एनालिसिस सेल के। ओवरऑल अभी सेल डायरेक्शन बता रहा है, अगर यहाँ से उठ गया ड्यू टू फ़लस्तीन
एंड इसराइल वार, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवरऑल जो हमारे पास पैटर्न है, जो सिनेरियो है, वो सेलिंग का बता रहा है गोल्ड। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा अकाउंट है जो कि HFT के थ्रू क्लियर हो रहा है। 8 कैप का अकाउंट है और फेज़ 1 है, यानी कि TFT का अकाउंट है, सर्वर 8 कैप है। अगर आपका TFT का अकाउंट है पुराना और सर्वर 8 कैप है आपका, उसका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम फ़ीस के साथ इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपनी पासिंग सर्विस दूंगा फंडेड अकाउंट की। ठीक है, और उम्मीद है आपकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छी अच्छी फिल्म लेके आऊँगा जो कि विदड्रॉ भी दे रही होंगी। जैसा कि नेक्स्ट स्टेप है इन्फिनिटी है, उसके बाद फंडिंग पिप्स हो गया, इसके बाद जो हमारे पास है कोर्टाना एक ऐसी फिल्म है जो कि HFT अलाउ करती है और विदड्रॉ भी दे रही है। फर्स्ट क्लास फॉरेक्स फंड हो गया, ठीक हो गया, और नोवा फंडिंग हो गया जो कि अब पाकिस्तान के लिए नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क से अगर आप ले सकते हो नोवा फंडिंग तो आप ले लें, बेहतरीन फिल्म है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गोल के एनालिसिस के साथ। अभी के लिए जो गोल के एनालिसिस थे वो ये हैं, तो जल्दी मिलते हैं दोबारा।